माँ बाप की लाशों के बीच जिंदा मिला था 4 दिन का मासूम। पुलिस ने 10 दिन बाद खोला मर्डर मिस्ट्री का राज। हत्यारा भाई, मामा और साला गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। रात्रि को 8 बजने को है और रोज की तरह आज भी मैं आपके सामने एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। शायद आपको पसंद आएगा। घटना देहरादून का है। तारीख होती है 13 जून 2023, जहां देहरादून पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है। क्लेमेंट टाउन के एक घर से बेहद बुरी बदबू आ रही होती है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस के साथ जिसने भी घर के अंदर मंजर देखा उसके रेंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कमरे के फर्श पर पति पत्नी की लहूलुहान लाश पड़ी रहती है, जो लगभग 2 से 3 दिन पुरानी होती है। साथ ही साथ कमरे में काफी खून जमा हो चुका होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तब होती है जब इसी कमरे में एक छोटा सा मासूम बच्चा होता है, जो 4 और 5 दिन का ही होता है और मृतकों के बीच में पड़ा रहता है और उसकी सांसें भी चल रही होती है। ये बच्चा मृतक कसीब और अनम का होता है, जिसको 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर घर में कशीफ और अमन की हत्या किसने की होगी और कैसे। मौके पर पहुंचती है एफएसएल टीम, साथ जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन कशिश और अनम के सब काफी सड़ चुके होते हैं। अब पुलिस के लिए शुरुआती में कुछ भी बोलना संभव नहीं हो रहा होता है। यूं तो शुरुआत में ये केस सुसाइड माना जाता है, लेकिन वजह साफ नहीं हो पाने के कारण इसका एक कारण भी अब एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर आसिफ और अमन ने अपनी 4 दिन की बच्ची को छोड़कर दुनिया से अलविदा क्यों कह दिया। उसकी क्या मजबूरी रही होगी। अगर उसकी हत्या हुई है तो कातिल कौन है। अब जितनी मुंह उतनी बात। किसी ने कहा कि कसीब पर बहुत सारा कर्ज होता है, इसलिए लिहाजा उसने पहले अपने पत्नी की हत्या कर देता है और खुदकुशी कर लिया। अब इस घटना के संबंध में एसपी सदर को मौत के सही कारणों तक पहुंचने के लिए निर्देश दिया जाता है। पुलिस के लिए भी यह कहानी अजीब पहेली बन जाती है। अब पुलिस वालों को भी ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही होती है। अब पुलिस द्वारा लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही होती है। कशिफ व अमन के घर वालों से भी पुलिस की पूछताछ जारी रहती है। पुलिस अपना काम कर रही होती है, तभी कशिफ के परिजनों से पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि कशिफ की 1 साल पहले ही अनम से दूसरी शादी हुई है। ये जानकारी मिलते ही कशिफ की पहली पत्नी नुसरत पर पुलिस की शक की सुई जाकर रुक जाती है, लेकिन मोटिव अभी क्लियर नहीं होता है। बता दें कि पुलिस को सूचना देने वाले कोई और नहीं बल्कि नुसरत ही होती है और यही वजह होती है कि पुलिस अब तक असमंजस में रहती है। आगे नुसरत ने पुलिस को बताती है कि 2 से 3 दिन में उसके पति उसका फोन नहीं उठा रहा है। नुसरत ने यह भी बताती है कि 10 जून को रात को 11 बजे के बाद कशिफ की उससे कोई बात नहीं होती है, जिसके बाद पुलिस के सामने यह बात स्पष्ट हो जाता है कि 10 तारीख तक कशिफ और अनम जिंदा होते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह अभी भी पुलिस के गले से नीचे नहीं उतर रहा होता है। अधिकारी लगातार इस मामले की अप टू डेट ले रहे होते हैं। अब कई सीसीटीवी खंगाले जा रहे होते हैं कि अचानक पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सुराग लग जाता है। पुलिस ने जब घटना के सीसीटीवी खंगालता है तो पता चलता है कि 12 तारीख को एक वर्ना कार कशिफ के घर के पास रुकती है। इस पर पुलिस को संदेह होने लगता है। अब पुलिस ने उस गाड़ी के नंबर को खंगालना शुरू कर देता है, तो आगे पता चलता है कि यह गाड़ी कशिफ के दोस्त अवसद की होती है।
अब पुलिस की रडार पर अवसद भी आ जाता है। अब पुलिस अवसद से पूछताछ शुरू करती है। तो अवसद ने पुलिस से बताता है कि उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कार अमन का भाई शहबाज लेकर पहुंचता है, जिसके बाद पुलिस ने शहबाज से पूछताछ शुरू करती है। चूंकि शहबाज अमन का भाई होता है, इसलिए उस पर शक होना थोड़ा मुश्किल होता है। अब पुलिस ने शहबाज के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू करता है और इस पर पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं और इस केस में हर दिन नई परतें खुलने शुरू हो जाती है। बता दें कि 10 तारीख की रात को शहबाज का फोन बंद बताता है, जो कि 11 तारीख को शहबाज ने फिर से ऑन करती है, जिसके बाद पुलिस का शक उस पर और गहरा जाता है। अब मेन सस्पेक्ट में शहबाज ही नजर आ रहा होता है। असवद के पुलिस को दिए गए बयानों पर कशीफ के परिजनों ने मृतका के भाई शहबाज पर शक जताया था और तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराता है। जिसके बाद पुलिस ने लगातार शहबाज से पूछताछ करती है। हालांकि वह लंबे वक्त तक वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है और कामयाब रहता है और कशीफ पर कर्ज होने की बात बताता रहता है। लेकिन पुलिस के सख्ती से पूछताछ करने पर शहबाज भी एक समय टूट जाता है और शहबाज ने अपने जुर्म का इकबाल करता है। अब शहबाज ने उस रात के कत्ल की वारदात का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोलना शुरू कर देता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। उसने यह भी कबूल करता है कि 12 तारीख की रात को वह कार लेकर सबको ठिकाने लगाने पहुंचा था। अब पुलिस को यह पता लगाना होता है कि शहबाज ने अपने ही जीजा और बहन को मौत के घाट क्यों उतार दिया। आगे शहबाज ने पुलिस को बताया कि कशीफ उसके गांव का ही रहने वाला होता है। शहबाज का एक बड़ा भाई शदाब है और एक बहन है जिसका नाम होता है अनम। कशीफ का अक्सर उसके घर आना जाना लगा रहता था। हालांकि कशीफ की पहले शादी हो रखी होती है और उसके बाद भी कशीफ शहबाज की बहन को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और भगा कर ले जाता है और दोनों कोर्ट में शादी भी कर लेता है। आगे शहबाज ने बताया कि उसी दिन शहबाज ने सोच लिया होता है कि कशीफ को जिंदा नहीं छोड़ेगा और फिर बदला लेने के ख्याल से उससे फिर कशीफ से दोस्ती कर लेता है और मन में बदले की आग को जगा कर रखता है। वहीं कुछ वक्त पहले शहबाज को पता चलता है कि अनम की पुश्तैदी 3 बीघा जमीन को कशीफ ने गिरवी रखवा लेता है और गांव में बात चला दी है कि उसके जमीन गिरवी रखने के आधे पैसे शहबाज को दिए हैं, जिससे शहबाज की पूरे गांव में बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद वो और आग बबूला हो जाता है। शहबाज लगातार कशीफ को मारने की योजना बनाता रहता है। शहबाज ने आगे बताता है कि वह 7 तारीख को ही उत्तर काशी को मार देता, लेकिन क्योंकि अमन को पता था कि कशीफ उसके साथ है, इसलिए उसने अपना प्लान बदला और कशीफ शहबाज देहरादून आ जाता है। लेकिन मौका पाकर 10 जून को रात को अमन के घर में फिर पहुंच जाता है। जब देर रात में सब सो जाता है तो मौका पाकर किचन से चाकू लाकर उसे सोते वक्त कशीफ की गर्दन पर वार कर देता है और उसका गला रेत देता है, जिसके बाद अनम चिल्लाने लगती है। शहबाज ने अपनी बहन अनम को भी मौत के घाट उतार देता है और कशीफ और अनम के बच्चे को वहीं छोड़कर घर में ताला लगाकर फरार हो जाता है। इस पर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी ने बहन और उसके पति की हत्या के बाद मासूम को उसके बीच केवल इसलिए छोड़ा कि भूख और बिना देख रेख के बच्चा खुद ही मर जाएगा और शहबाज का बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन आज भी मासूम स्वस्थ है
और अपने दादा दादी के कस्टडी में है और शहबाज इस समय जेल में बंद है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई सुझाव मेरे लिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका सुझाव मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।